मरियुपोल के सरेंडर की ग्राउंड रिपोर्ट। तो अब हम आपको रूस यूक्रेन महायुद्ध की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट यूक्रेन के मरियुपोल से है, जहां रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच सबसे भीषण लड़ाई हुई। इस जंग में मरियुपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब रूस की सेना ने मरियुपोल पर दोबारा कब्जा कर लिया है, लेकिन तबाही के निशान शहर के हर कोने में देखे जा सकते हैं। जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जब मरियुपोल पहुंचे तो वहां जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी थी। मरियुपोल में बारूदी सुरंगों और गोलीबारी के खतरे के बीच जी न्यूज की टीम ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में फाइटर जेट की गर्जना, युद्धक विमानों की अग्निवर्षा, मिसाइलों का अचूक वार, भारी भरकम टैंकों के भीषण प्रहार, तोपों ने तबाही की कहानी लिखी। शहर खंडहर बनते चले गए। हंसते खेलते परिवार शरणार्थी बन गए। करीब 3 महीने से दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों को देख रही है। इस जंग ने वो चिंगारी भड़का दी है जो तीसरे विश्व युद्ध के शोलों में बदल सकती है। इस महायुद्ध की सबसे भीषण लड़ाई जिस शहर में हुई उसका नाम है मरियुपोल। वो मरियुपोल जो यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक शहर था, रोजगार, व्यापार और समृद्धि का केंद्र था। लेकिन अब मरियुपोल की तस्वीर और उसका इतिहास दोनों बदल चुका है। घमासान युद्ध के बाद इस शहर पर रूसी सेना ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जी न्यूज की टीम यूक्रेन के मरियुपोल पहुंची तो वहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद ही कोई इमारत होगी जिस पर गोलियों या बम के निशान न हो। मकान और कारखाने खंडहर में बदल चुके हैं। मरियुपोल के 2 बड़े स्टील प्लांट थे जो इसकी पहचान थे। इन प्लांट्स में न केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी स्टील का उत्पादन होता था। लेकिन ये दोनों कारखाने युद्ध के बाद मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। इनमें से एक एलएच स्टील प्लांट में लड़ाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। तबाह हुए किसी शहर या जख्मी सैनिकों से भरे किसी अस्पताल में जाने पर एक सा ही एहसास होता है, और वो एहसास इस बात का होता है कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है। मरियुपोल अजोव ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, इसलिए यहाँ बहुत घमासान लड़ाई हुई। घमासान लड़ाई में पूरा का पूरा शहर पूरे तौर पर तबाह हो चुका है। लगभग पूरे मरियुपोल शहर का हम चक्कर काट चुके हैं। कोई रहने वाला यहाँ पर नहीं है। हर इमारत, हर छत, हर खिड़की टूटी हुई है। पेट्रोल पंप्स बर्बाद हो चुके हैं। जगह जगह जली और टूटी गाड़ियों का अंबार है सड़कों पर। ट्राम, जो सड़क के किनारे जो ट्राम चलती हैं, वो ट्राम भी जगह जगह टूटी और बर्बाद पड़ी हुई हैं। इस समय हम हैं मरियुपोल के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्लांट एलिच स्टील प्लांट में। स्टील प्लांट काफ़ी बड़ा था और इसलिए अजोव ब्रिगेड के जो लोग थे उन्होंने ऐसी ही जगहों पर अपना ठिकाना बनाया जहां से वो आगे बढ़ती हुई रूसी सेना को रोक सकें। रोक तो नहीं पाए, रूसी सेना की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, लेकिन मरियुपोल पूरी तौर पर बर्बाद हो गया। जब हम लोग मरियुपोल में एंटर कर रहे थे तो रूसी सेना ने बहुत ही सख्त निर्देश दिए थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट के अलावा उन्होंने हमें यह भी बताया था कि आर्टिलरी शेलिंग अभी चल रही है, और इसलिए आर्टिलरी शेलिंग में कौन सा शेल आपके लिए आ रहा है और कौन सा शेल आपके सर से निकलकर दूसरी तरफ जा रहा है, उनको आवाज़ों से पहचानने की भी ड्रिल बताई गई। और यह भी बताया गया कि जैसे ही फायरिंग शुरू हो, आर्टिलरी फायरिंग की शुरू होगी, आपको डक करके किसी भी जगह के नीचे जाना है। इस महायुद्ध का केंद्र बिंदु रह चुके यूक्रेन के एलएच स्टील प्लांट से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं था। यहाँ कदम कदम पर खतरा था, जिंदगी का जोखिम था। इस स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन की अजोव ब्रिगेड के सैनिकों के बीच लंबी लड़ाई चली। आखिरकार जब रूसी सैनिकों ने अजोव ब्रिगेड के लड़ाकों को यहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया तो वो बारूदी सुरंगें बिछाकर पीछे चले गए।
इन बारूदी सुरंगों के बीच हर कदम संभाल कर रखने की चुनौती थी। पूरा स्टील प्लांट बर्बाद हुआ है, इस तरह से बर्बाद हुआ है कि जैसे किसी ने इसको देख सुनकर ऐसे बर्बाद किया हो कि कोई भी जगह इसकी बची ना हो। उसकी वजह यहाँ पर लोगों ने ये बताई कि अज़ोव ब्रिगेड के जो लोग थे उन्होंने ऐसी ही जगहों को अपना अड्डा बनाया हुआ था और बाद में इसको 6वीं मरीन्स जो है रशियन सेना की स्पेशल फोर्सेस 6वीं मरीन्स ने इस जगह को हासिल किया, इस जगह पर कब्जा किया। जगह जगह यहाँ पर रूसी सेना के 3 फॉर्मेशंस नज़र आते हैं। आपने भी कई बार टेलीविज़न पर देखा होगा, एक जिनमें गाड़ियों या लोगों के ऊपर, ट्रुप्स के ऊपर Z बना हुआ है, वो रूसी सेना की पूर्वी कमान का फॉर्मेशन साइन है। ओ जो बना हुआ है वो रूसी सेना की सेंट्रल कमान का साइन है और V यानी रूसी सेना की पश्चिमी कमान का साइन। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस भी इस अभियान में हिस्सा ले रही थी। मारियोपोल में लड़ाई बहुत लंबी चली। कोई भी सेना किसी भी बिल्टअप इलाके में लड़ने से सबसे ज़्यादा कतराती है, क्योंकि वहाँ पर जो सेना कब्जा करने आ रही होती है उसको बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जैसे मारियोपोल में हुआ। मारियोपोल में अज़ोव ब्रिगेड के लोगों ने इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर कब्जा किया हुआ था। नीचे की मंजिलों पर नागरिक आबादी थी और ऊपर की मंजिलों से वो रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में रूसी सेना को जवाबी फायर करने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि अंदर सिविलियन है और नागरिक आबादी बहुत बड़ी तादाद में मारी जाएगी। इसलिए इस शहर में की लड़ाई बहुत लंबी चली और इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। फिलहाल मारियोपोल पर कब्जा हो चुका है और अब फ्रंटलाइन यहाँ से कुछ आगे चली गई है, लेकिन उसके बाद भी खतरा लगातार बना हुआ है। हम जिस वक्त जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ जगह जगह शेल बिखरे हुए हैं। बताया गया है कि पूरे इलाके में अज़ोव पीछे हटते समय माइंस लगा कर गए हैं, सुरंग लगाकर। इसलिए हमारे लिए एक छोटा सा गलियारा बनाया गया है कि जिस पर ही हमें चलना है, उस गलियारे के इधर उधर हमें नहीं जाना है, क्योंकि जगह जगह माइंस लगाकर अज़ोव पीछे हटे थे। यूक्रेनी सेना की अज़ोव ब्रिगेड ने इस स्टील प्लांट का रणनीतिक इस्तेमाल किया। वो प्लांट में छिपकर रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे और घात लगाकर हमला कर सकते थे। अज़ोव ब्रिगेड ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसीलिए अज़ोव लड़ाकों को हराने में पुतिन की सेना को लंबा वक्त लगा और उसे भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन अज़ोव ब्रिगेड और रूसी सेना की जंग का मैदान बनी ये फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन युद्ध की सबसे घमासान लड़ाई के बाद रूसी सेना ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है और अब युद्ध के परिणाम यहां नजर आने लगे हैं। सबसे बड़े स्टील प्लांट में अब न मशीनों की आवाज़ है, न ही कामगारों की चहल पहल। चारों तरफ बिखरे हुए कामगारों के कपड़े हैं और उनके औजार हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। मारियोपोल की इलीच स्टील प्लांट की तस्वीरें विध्वंस की कहानी बयां कर रही हैं। जमीन पर कहीं औजार पड़े हैं तो कहीं ड्रम नजर आ रहा है, कहीं कारखाने के मजदूरों और टेक्नीशियंस के कपड़े दिख रहे हैं तो कहीं उनके उपकरण बिखरे हुए हैं जिनसे वो हर रोज काम किया करते थे। ये औजार, ये कपड़े, ये सामान यही बता रहे हैं कि जंग से किसी का भला नहीं होता। जीत चाहे किसी की भी हो, युद्ध हमेशा विनाश लेकर आता है। कारखाने किसी भी देश या किसी भी शहर की उन्नति की निशानी होती है। इससे उत्पादन होता है, शहर में लोगों को रोजगार मिलता है और देश या शहर की उन्नति होती है। और युद्ध में सबसे पहले यही तबाह होते हैं। मारियोपोल शहर तो पूरा का पूरा तबाह हुआ ही, ये दोनों स्टील प्लांट भी पूरी तौर पर तबाह हो गए। एलिच स्टील प्लांट में हम खड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मारियोपोल। तो मारियोपोल में एक नहीं बल्कि दो बड़े स्टील प्लांट थे और दोनों में यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड ने मोर्चाबंदी की थी। लेकिन रूसी सेना ने लंबी लड़ाई के बाद दोनों मोर्चों को फतह कर लिया। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन सैनिकों की हार के साथ ही मारियोपोल पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की हैं, जो महायुद्ध का सबसे बड़ा गवाह है। पहली तस्वीर इस साल मार्च की है, दूसरी अप्रैल और तीसरी मई की। तो आप मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध और उससे मची तबाही की कहानी को समझ सकते हैं। मारियोपोल की लड़ाई अगर लंबी चली तो इसके पीछे यूक्रेनी सेना की अज़ोव ब्रिगेड की युद्ध नीति का बड़ा हाथ है।
यूक्रेन रूस पर आरोप लगाता है कि उसकी सेना ने आम नागरिकों की हत्या की, लेकिन मरियोपोल में यह आरोप खुद यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड पर है। बताया जाता है कि अज़ोव ब्रिगेड ने मरियोपोल के आम नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इलीच स्टील प्लांट में मौजूद तहखाने में भी अज़ोव सैनिकों ने अपना बंकर बना लिया था। जी न्यूज़ की टीम यहां भी पहुंची। यहां इलीच स्टील प्लांट के नीचे एक सुरंग में अज़ोव बटालियन के सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। दरअसल यही वो वजह है जिसकी वजह से मारियोपोल की सबसे ज्यादा तबाही हुई कि अज़ोव ब्रिगेड ने नागरिक इलाकों में स्टील प्लांट्स में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से वो रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। इसलिए जवाबी हमले में नागरिक आबादी के मकान भी तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ और स्टील प्लांट भी तबाह हुए। जैसे इलीच स्टील प्लांट के नीचे की ये सुरंग है। इस सुरंग में अज़ोव बटालियन के लोग लगातार छुपे हुए थे और वहीं से रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। अब ये सुरंग इतनी मजबूत है और ज़मीन से ये कम से कम 20 मीटर नीचे है, जिससे भारी गोलाबारी से भी ये सुरक्षित रहे। अब इस सुरंग की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टूट चुकी है। हर जगह इस सुरंग में तबाही है, लेकिन यहाँ पर अज़ोव बटालियन के लोग महीनों तक छुपे रहे और वहीं से वो रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। अलग अलग कमरे हैं, जिन कमरों में वो रह रहे थे यहीं पर उन्होंने पक्के मोर्चे बना रखे थे। दरवाजे बड़े मजबूत हैं, इस्पात के दरवाजे हैं। अज़ोव सैनिकों ने महायुद्ध की शुरुआत से ही मरियोपोल के स्टील प्लांट में अपना सेंटर बना लिया था। यहां रहकर वो पूरी ताकत से रूसी सेना का प्रतिरोध कर रहे थे। पूर्व की तरफ से आने वाली रूसी सेना को मरियोपोल में घुसने के बाद सबसे पहले इसी मजबूत मोर्चेबंदी का सामना करना पड़ा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.